गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्लास 2। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 हाउ मच कैन यू कैरी पढ़ा रही हूँ, जो कि एक कहानी शुरू होता है। सबसे पहले हम इसका हेडलाइन जो हाउ मच, तुम कितना कैरी कर सकते। कैरी का मतलब क्या होता है? जो किसी भी सामान या वस्तु को पीठ पे लाद कर या हाथ में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जब हम किसी वस्तु को ले जाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैरी कहते हैं। तो ये मैथ की बुक है और ये जो है ना, एक कहानी शुरू होता है डंकी और संदेश की। तो संदेश हैज ए डंकी, संदेश को एक गधा है। इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। और ये गधा जो है अपने पीठ पर नमक से भरी बोरी जो है वो कैरी करता है, उठाता है। ऑन द वे, रास्ते में क्या होता है? टू द मार्केट, मार्केट जाने के दरमियान दे हैव टू क्रॉस ए रिवर, डंकी को एक नदी पार करना पड़ता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करने के दरमियान द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, डंकी का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। व्हेन इट गोट अप, जब वो खड़ा हुआ, द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट, ये जो बोरी थी वो बहुत हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो बोरी सहित नदी में गिरा ना, तो बोरी में पानी जाने के कारण नमक जो था पानी में डिजॉल्व हो गया, यानी कि घुल गया, जिसके कारण बोरी हल्की हो गया। नेक्स्ट, द डंकी वाज वेरी हैप्पी, डंकी बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उस बोरी का वजन कम हो गया था। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया, तो उसे एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे, एक दिन क्या हुआ? वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करने के दरमियान द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक ए डिप, तो डंकी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, जो हम एक डिप यानी कि एक गोता पानी में एक डुबकी लगा लेते हैं। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक, उस टाइम संदेश जो था डंकी के ट्रिक को समझ गया, जो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो अगले दिन क्या किया संदेश? नेक्स्ट डे, संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट, अगले दिन क्या किया संदेश? नमक की बोरी की जगह पे बोरी में ऊनी कपड़े भर दिया और डंकी के पीठ पे लाद दिया। तो क्या हुआ? नो व्हाट हैपेंड द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर वाई। अब गैस कीजिए, जो ऐसा क्या हुआ होगा तब? तो डंकी तो समझा होगा जो नमक की बोरी है, जब वो डिप लगाया होगा पानी में नदी में, तो क्या हो गया होगा? ऊनी कपड़े होने की वजह से वो बहुत भारी हो गया होगा और डंकी को, गधे को उठने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ऊनी कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, नमक डिसॉल्व हो जाता है और ऊनी कपड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो डंकी के लिए, गधा के लिए मुश्किल हो गया होगा। अब है राजू वांट्स टू राइड ए सीसॉ। बच्चों, ये झूला देख रहे हो, ये झूला है सीसॉ जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो है 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। तो राजू सीसॉ पे झूलने की राइड करने के लिए उसको एक फ्रेंड की जरूरत है। रानी कम्स टू हेल्प राजू, अब ये रानी आई है राजू की मदद करने के लिए, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। लेकिन क्या होता है, जो राजू जो है फिर भी राइड नहीं कर पाता है, क्योंकि रानी का वजन जो है राजू की तुलना में बहुत कम है। क्यों? राजू इज हेवियर देन रानी, ऐसा क्यों हुआ? तो राजू जो है रानी की तुलना में बहुत ही भारी है। लाइटर नहीं होगा यहाँ पे हेवियर होगा। असलम कम्स टू हेल्प देम, असलम जो है मदद करने के लिए आता है। तो क्या होता है तब? कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न्ड दिस वे, जब असलम रानी की मदद करने के लिए आता है, तो ये जो सीसॉ है वो रानी की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो राजू इज यहाँ पे लेटर होगा, लेटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, राजू जो है रानी और असलम की तुलना में, इन दोनों की तुलना में हल्का है।
अब नेक्स्ट पेज देखती हूँ क्या है। नेक्स्ट पेज है हेवियर और लाइटर। हेवियर यानी कि भारी और या लाइटर यानी कि हल्का। यहाँ पे पंपकिन है, देख रहे हैं, जो भारी है उसको मिला दिया गया है। ड्रॉ ए लाइन टू मैच द हेवियर वन। यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम वेइंग मशीन भी बोल सकते हैं, जिस पे हम लोग देंगे तो भारी जो है, हम लोग जानते हैं जो भी भारी चीज़ होती है वो नीचे झुक जाती है। तो यहाँ पे मटका है तो मटका नीचे झुक जाएगी। 2 गिलास है, 1 जग है, तो यहाँ पे जग को इससे मिला देंगे। यहाँ पे मग है प्लास्टिक का और बाल्टी है, बकेट है, तो बकेट को नीचे जो झुका हुआ है उससे मिला देंगे। अब है कलर द वन विच इज लाइटर। टेनिस बॉल है, फुटबॉल है, तो इसमें कौन लाइटर है, कौन हल्का है? टेनिस बॉल, ये लाइटर है तो इसको कलर करेंगे। और स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसमें जो है ज्योमेट्री बॉक्स हल्का है तो ज्योमेट्री बॉक्स को कलर करेंगे। अब है क्या, छोटू मंकी एंड द कैरोट्स। छोटू मंकी और गाजर। चिक्की एंड मिक्की रैबिट्स सॉ ए बैग। चिक्की और मिक्की रैबिट खरगोश जो है एक बैग देखा। इट हैड कैरोट्स इन इट। बैग में क्या था, तो गाजर। चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग। चिक्की और मिक्की क्या क्या, फाइटिंग यानी कि लड़ाई शुरू कर दिया गाजर के लिए। एक बोलता है आई विल टेक बिगर कैरोट्स, यानी कि मैं बड़ा कैरेट लूँगा, मैं बड़ा गाजर लूँगा। दूसरा नो आई एम बिगर, नहीं मैं बड़ा हूँ। सो आई विल टेक बिगर कैरोट्स, इसीलिए मैं बड़ा गाजर लूँगा। अब ये दोनों चिक्की और मिक्की सोचता है वी वांट टू शेयर द कैरोट्स इक्वल बिटवीन अस बट सम कैरोट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। हम लोग आपस में कैरेट को बराबर बांट सकते हैं, लेकिन कुछ गाजर जो है, कुछ कैरेट जो है वो बड़ा है जबकि कुछ छोटा है, तो हम क्या करें। तब तक एक मंकी आ जाता है। मंकी बोलता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। छोटू मंकी बाउट समथिंग टू हेल्प देम। छोटू मंकी जो है अपने साथ कुछ लाता है उन लोगों की मदद करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे जो हाथ है ना, वहाँ पे हम लोगों को वेइंग मशीन यानी कि जिससे हम लोग अपनी हिंदी की भाषा में तराजू बोलते हैं ना, देखे होंगे दुकान पे, तो यहाँ पे वो बनाना है। अब क्या है, फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरोट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। तुम्हारे पेरेंट्स जो है फैमिली के लिए गाजर खरीदते हैं, तो एक टाइम में कितना खरीदते हैं, सिंपल बात है 1 kg। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर्स वेट द कैरोट्स। वेजिटेबल सेलर कैरोट कैसे देते हैं, तो ए वेजिटेबल सेलर वेट द कैरोट विथ द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। तो जिससे वेजिटेबल सेलर कैरोट देते हैं ना, तो राजू उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेइंग मशीन। क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन। अब है पेज नंबर 22 है, सिमरन्स फादर नीडेड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। सिमरन के पापा जो है स्टोर रूम से किचन कुछ सामान ला रहे हैं, यानी कि किचन में कुछ सामान की ज़रूरत है। सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर। सिमरन जो है अपने पापा की मदद करना चाहती है। गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी, तो इसमें ये गेस करना है सिमरन क्या कैरी कर सकती है। तो यहाँ पे है सिमरन कैन कैरी सॉल्ट एंड कुकिंग ऑयल। यहाँ पे देखिए सॉल्ट है 1 kg और कुकिंग ऑयल है 2 kg। तो सिमरन सॉल्ट भी उठा सकती है और कुकिंग ऑयल भी उठा सकती है। गेस हु कैन कैरी व्हाट, तो कौन क्या कैरी कर सकता है। हर फादर कैन कैरी राइस एंड आटा। इनके पापा जो है 5 kg आटा है और राइस है कहाँ पे, 5 kg राइस है, तो पापा कैरी कर सकते हैं। हर मदर कैन कैरी शुगर एंड दाल। उनकी मम्मी जो है चीनी और दाल केयर कर सकती है। हर यंगेस्ट सिस्टर,
अब सिमरन की सिस्टर बहुत छोटी है तो वो कुछ नहीं कैरी कर सकती है। अब है क्या, कैन सिमरन कैरी एनी टू ऑफ दीज बैग्स टुगेदर, इफ यस विच वंस, क्या सिमरन 2 बैग कैरी कर सकती है? तो यस, सिमरन कैन कैरी ए बैग ऑफ सॉल्ट एंड घी टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए, घी 1 kg है और सॉल्ट भी 1 kg है, तो सिमरन आसानी से 2 kg कैरी कर सकती है। तो हाँ, सिमरन ए बैग ऑफ सॉल्ट एंड ए घी टुगेदर, यानी कि सिमरन कैरी कर सकती है क्या, ए बैग ऑफ सॉल्ट एंड घी टुगेदर। अब है मैच द पिक्चर ऑफ एनिमल विथ द थिंग इट कैन कैरी। यहाँ पे देखते हो कुछ एनिमल का पिक्चर दिया हुआ है और नीचे में कुछ वस्तुएं हैं। अब आप लोगों को करना है जो कौन क्या कैरी कर सकता है। तो बर्ड लिफ, डॉग बॉल को डॉग मुंह में लेके कैरी कर सकता है, मुंह में लेके इधर से उधर जा सकता है। चोंच, चिड़िया भी अपने चोंच में पत्ता कैरी कर सकती है। अब हाथी हम लोग जानते हैं, जो हाथी जो है मोटा मोटा बहुत भारी सामान कैरी कर सकता है, तो ये बंडल ऑफ वुड। हाथी काम है जंगल से लकड़ियाँ सब पीठ पे लाद के ले जाना, तो हाथी बंडल ऑफ वुड्स यानी कि लकड़ियों का गट्ठर। और एस गधा क्या, तो शुगर, सैक्स ऑफ शुगर यानी कि शुगर की बोरी। अब देखते हैं इस चैप्टर में आगे कुछ है, तो आगे नहीं है, तो हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। अब अगले वीडियो में बाय।